गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग का सुबह सुबह, और इस समय सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और हम सभी लोग जा रहे हैं अपने गांव। और आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि मैं तो कभी अपने गांव गई नहीं। मेरी भाभी को लगभग 30 साल शादी को हो गया, वो भी कभी नहीं गई, क्योंकि हम लोग के पापा का या ससुर जी का जो पैदाइश का घर है, जहाँ पर उन्होंने 17-18 साल रहे, वो आजमगढ़ में है। और आजमगढ़ के रायपुर के चिरैया कोट वहाँ एक गांव पड़ता है, वहाँ पर है। लेकिन अभी हम लोग को वहाँ जाना पड़ रहा है। कुछ वहाँ पर छोटी मोटी ज़मीनें हैं जिनको वहाँ पे जो चाचा रहते हैं उन्हें ही दे दिया गया था, लेकिन उसको सेल जब किया जाता है तो हमारे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं साथ में। चाचा हैं और हाँ, ये दोनों भाई लोग हैं, क्योंकि इन लोग के साइन के बिना वो ज़मीन सेल आउट नहीं होगी। तो ये देखिए, ये जौनपुर हम लोग क्रॉस कर रहे थे। जौनपुर के आगे ही पड़ता है। और रास्ते में मौसम ने फिर से अब बहुत अच्छा करवट लिया, और जब हम लोग चले थे तो वहाँ पर इतना धूप था, लेकिन रास्ते में काले काले बादल आ गए थे और खूब अच्छी बारिश हुई थी। और ये देखिए, अब हम लोग पहुँच गए थे आजमगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस, जहाँ पर इन्होंने ज़मीन का रजिस्ट्री ऑफिस था, जहाँ पर एसडीएम के सामने साइन वाइन करने थे। तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, कार में ही बैठे थे। ये लोग अंदर जा कर के इन्होंने अपना काम पूरा किया था। वहाँ से लगभग आधे पौन घंटे का काम होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए। और रास्ते में इन्होंने रसगुल्ला लिया और कोल्ड ड्रिंक लिया, फल लिए। और हम दोनों का उस दिन सोमवार का व्रत चल रहा था, तो हम लोग तो कुछ नहीं खाए थे, लेकिन इन लोग ने लिया। और ये देखिए, हमारा गांव जब मैं वहाँ पहुँची तो इतना खूबसूरत था। इस समय धान सब जगह मतलब कि बोए गए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था। और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है कि आप गांव से जुड़े रहिए, भले वहाँ ज़मीन भी होनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा मायके में तो बहुत ज़मीन है। कौशाम्बी में लगता है मेरा मायका, और वहाँ तो बहुत ज़मीन है, लेकिन ससुराल में जो थी वो चाचा जी को दे दी गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा घर है ये, यहाँ मेरा अधिकार है। और दूसरी बात कि ये जो घर बना हुआ है, इसी घर पे पापा लोग ने अपना पहले पुराना वाला घर बना हुआ था। अब ये जो चाचा जी रह रहे हैं, इन्होंने नया बनवा लिया, लेकिन ये ज़मीन पापा लोग की ही है और उसी पे ये घर बना हुआ है। तो ये देखिए, 5 कमरे बने हुए हैं और पूरा गांव वाला लुक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव के घर, चूल्हा, मुझे इन सब से बहुत लगाव है। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं चाहे कितनी भी मॉडर्न बन जाऊं, बट मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट में गांव ज़रूर जुड़ा होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जिनके घर में घर का अनाज, गल्ला, पानी ये सब रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल मेरे घर नहीं है ये सब चीज़ें, बट आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि नहीं है, मेरे यहाँ भी है। भले वो हम लोग लेते नहीं हैं, बट हम लोग के घर में भी खेत है, हमारा घर है और हमारा गांव है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये हमारे घर के कुल देवता यहाँ पर विराजमान है। तो सबसे पहले वहाँ पर चाची जी ने कहा कि माथा टेक लो। तो यहीं पर साल में 2-3 बार पूजा होती है। मम्मी वहाँ पर पैसा भिजवा देती हैं, और ये मेरा सौभाग्य हुआ कि हम पहली बार यहाँ दर्शन किए। और ये बेबो देखिए, ये जो हैंडपम्प लगा हुआ है, ये पापा के टाइम का लगा हुआ है। और चाचा जी बता रहे थे कि बहुत पुराना है, और 110 रुपये में ये हैंडपम्प लगा था। और बेबो ने पूरी अपनी ताकत लगा दी, बट इसमें से पानी न निकाल पाए। हमने कहा बेबो अभी और खाना पड़ेगा, और बहुत ठंडा पानी इसमें से आ रहा था। तो फिर ये चाय, नाश्ता, पानी सबने किया। और रुकना बहुत कम देर के लिए हुआ, क्योंकि वापस भी लौटना था और लगभग 6-7 घंटे, 5-6 घंटे लग जा रहे थे। और ससुर जी, जो चचिया ससुर हैं, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं बेचारे, वो इस उम्र में भी इतनी दूर गए, ये सोच करके लगा कि बहुत उनको थकान लग रही होगी। हम लोग का तो व्रत ही चल रहा था, लेकिन वो भी कुछ खास खाए नहीं थे, तो थोड़ा उनको भी थकान महसूस हो रही थी। और ये देखिए, फिर मैं छत पे गई। ये सीढ़ियाँ नई बनी हुई हैं, ये कुछ घर भी थोड़ा सा नया बना हुआ है। और छत पे जा कर के पूरे गांव का व्यू दिखाई पड़ रहा था। वैसे हमारे घर में सर पे पल्ला रखने का कोई भी रिवाज नहीं है, लेकिन
गांव गए थे, तो जो चाची जी थी वहाँ पे जो रहती हैं, उनकी जो बहू थी, वो लोग सर पे पल्ला रखे हुए थे। तो मुझे हम लोग को लगा कि नहीं, रखना चाहिए, क्योंकि ये गांव है, यहाँ बड़े बुज़ुर्ग हैं। और वो कुछ लोग थे पुराने जो हम लोग को देख रहे थे कि ये हम उन लोग उनकी बहुएँ हैं, तो उनका सम्मान रखना है। बाकी हमारे शहर में जो हमारी चाची जी रहती हैं और चाचा जी, उन लोगों के सामने हम लोग सब, हमारे यहाँ कोई सर पे पल्ला नहीं रखा जाता। तो हम लोग शहर में शहर के हिसाब से रहे, और गांव में आज पहली बार गए तो गांव के हिसाब से रहे। और ये देखिए धान के खेत कितने खूबसूरत लग रहे थे, और सावन का महीना था, तो रास्ते में हम लोग ने कई जगह पे वो झूले पड़े हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मन बहुत खुश हुआ ये देख करके कि ये गांव है, ये घर है, और इतना सुंदर सुंदर पेड़ पौधे चारों तरफ, हरा हरा। ये चाची जी हैं, इनका ये बेटा है, और उनकी एक बेटी छोटी सी पैदा हुई है अभी थोड़े दिन पहले। तो मेरी भाभी तो ज़्यादा बेचारी चढ़ नहीं पाती हैं छत वत, लेकिन बड़ी हिम्मत करके वो चढ़ी। हमने कहा नहीं भाई आप देख लो। और ये देखिए, ये इनके पापा, शान के पापा जो हैं, वो गए थे थोड़ा सा आगे तक देखने के लिए, गांव थोड़ा सा घूमा उन्होंने। बाद में मैं भी गई थी। और ये देखिए, ये धान की बेहन जो है वो काटी जा रही थी। एक साथ छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं, और फिर इनको निकालने के बाद खेतों में इनको लगाया जाता है। तो चारों तरफ पानी, चारों तरफ हरा हरा, बहुत ही सुंदर माहौल, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मैं भी यहाँ पर गई, और ये हमारे गांव के पास, घर के पास में ही मंदिर है, श्री राम जी का, सीता मैया का और लक्ष्मण जी का, और पास में ही शिवलिंग है। और ये मंदिर में माता भगवान की मूर्ति इतनी खूबसूरत, इतनी मनमोहक कि हम बता नहीं सकते। और आज सोमवार के दिन मुझे सुबह से पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं किसी शिवलिंग पे मैंने जल नहीं चढ़ाया। मतलब मेरा मन बहुत इस चीज़ को बार बार कह रहा था कि भगवान कहीं से मुझे शिवलिंग मिल जाए और मैं एक लोटा जल चढ़ा लूँ। और भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर एक शिवलिंग ऐसे रखी हुई है भगवान की, और मैंने यहीं पर भगवान को फिर जल चढ़ाया। और सचमुच अगर आपका मन कभी कभी ऐसा तड़पता है कि भगवान किसी तरह मैं कुछ कर लूँ आपके लिए, तो वास्तव में भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए आ जाते हैं। तो मुझे उस दिन यही एहसास हुआ, क्योंकि सोमवार का दिन था, सावन का दिन था। मेरा मन शुरू से सुबह से, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी निकल गए, तो किसी मंदिर में नहीं जा पाई थी मैं, तो और अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई थी विधि से। तो मुझे लग रहा था कि भगवान मुझे कहीं शिवलिंग दिख जाए और मैं एक लोटा जल चढ़ा लूँ, लेकिन भगवान तो यहाँ पर बैठे थे अपना जल लेने के लिए। तो बहुत खुशी हुई मिल देख करके। तो भगवान का दर्शन किया, और उसके बाद फिर से घर वापस हुए।
और यहाँ पर मैं बेबू को दिखा रही थी कि वो जो चारा कतरने वाली मशीन और गन्ने से रस निकालने वाली मशीन, ये सब मैं बेबू को दिखा रही थी क्योंकि बच्चों ने मेरे कभी गांव देखा ही नहीं है। तो गांव का बेबू का ये पहला एक्सपीरियंस था और शान नहीं आ पाए थे सुल्तान की वजह से। तो बस सब लोग खड़े थे बाहर ही और उसके बाद हम लोग चल दिए वापस शहर की ओर। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।